हेलो गाइस, तो आज मैं वाइन्स एंड फैन फंक्शन का अगला और लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये इसका लास्ट पार्ट है, तो इसके बाद फैन फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लेंस एंड ओविंग जो होटल पहुँच गए होते हैं। तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं। विंग लेंस के पीछे भाग रहा था और लेंस जो विंग से अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था। और इसी तरह ये लोग जो एक दूसरे से भाग रहे होते हैं। और विंग बोलता है लेंस मेरे नज़दीक आओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और लेंस बोलता है विंग विंग प्लीज़ अपना गुस्सा चार्ज करो, मत पहनो नई ड्रेस, पहनो नई क्रीम लगाओ, प्लीज़ गुस्सा मत करो। विंग बोलता है नहीं, तुम ये चीज़ें यहाँ लाए ही क्यों, तुम्हारा इरादा इसी चीज़ों को था, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और लेंस बोलता है विंग प्लीज़, विंग हम लोग हनीमून पर आए हैं, प्लीज़ गुस्सा मत करो। तो इसी तरह विंग और लेंस की फाइटिंग हो रही। तो फिर ये सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं लेंजेन के घर का। ममा और यानली जो डिनर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है और खाना खा रही है। और ममा जो विंग और लेंजेन को मिस कर रही है क्योंकि घर में और कोई नहीं था, काव अपने घर चला गया था। यानली और ममा ही थी। तो ममा जो अपसेट होती है, तो यानली बोलती है ममा क्या हुआ, आप क्यों आज इतनी अपसेट हो। तो ममा बोलती है कुछ नहीं यानली, ऐसे ही विंग और लेंजेन की याद आ रही है। तुम्हें पता है जब वो लोग खाना खाते थे ना, तो वो लोग इतनी मस्ती करते थे। तो यानली बोलती है मस्ती, कैसे मस्ती ममा। तो ममा हंसती है। ममा बोलती है वो तो तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। और फिर ममा हमें बताती है कि ममा को पता था कि विंग और लेंजेन टेबल के नीचे से एक दूसरे को टच करते हैं और एक दूसरे को तंग करते थे। ममा को सब कुछ पता था। और ममा जब उनको खाना खाते हुए ममा जब छुप छुप के विंग और लेंजेन को देखते थे, तो ये लोग एक दूसरे को नोटी फेस भी बनाते थे। और ममा जो इनको देखकर बहुत एंजॉय करती थी। तो ममा जो याद करती है तो ममा स्माइल करती है। तो यानली बोलती है ममा आप क्यों स्माइल कर रही हो। तो ममा बोलती है कुछ नहीं, वैसे ही विंग और लेंजेन की शरारतें याद आ रही है। तो यानली बोलती है अच्छा। यानली मुस्कुराती है और यानली बोलती है हाँ। और फिर हमारा सीन कट होता है। रात के सीन दिखाते हैं कि ममा रूम में जाती है। यानली अपने रूम में चली गई होती है और ममा जो अपने रूम में जाती है। तो ममा जैसे ही जाती है बेड पर बैठ जाती है और बेड के साथ वाली दराज में रुई का बॉक्स रखा हुआ था। तो ममा जैसे ही बेड पर बैठ जाती है, दराज खोलती है, तो उस दराज से रुई का पैकेट उठा लेती है और उस पैकेट से थोड़ी सी रुई निकाल देती है और उस रुई को कान में डालती है। और फिर ममा को याद आता है कि आज तो विंग और लेंजेन नहीं है। और फिर ममा मुस्कुराती है और वापस वो रुई बॉक्स में डाल देती है और बोलती है आज विंग और लेंजेन नहीं है, मतलब आज किसी की चीखने की आवाज़ें नहीं आएगी, तो मैं आराम से सो सकती हूँ। तो ममा याद करती है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब भी ममा रात को सोती थी तो विंग और लेंजेन इतने शोर करते थे, जबकि इनका रूम ममा के रूम के बिल्कुल करीब था। तो विंग और लेंजेन जब रात की शरारत मतलब मस्ती करते वक्त जब विंग चीखता था तो ममा को सारी आवाज़ें आती थी और ममा जो डिस्टर्ब होती थी तो ममा जो अपने कानों में हमेशा रुई डाल के सोती थी। फिर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तो ममा जो स्माइल करती है और रुई का पैकेट वापस रख देती है और बोलती है ये कुछ दिनों के लिए अब इसी दराज में ही रहेंगे। अब ममा उस रुई से बात कर रही होती है और ममा उनको रुई को बोलती है कि अब तुम आराम करो, जब तक मेरा विंग और लेंजेन ना आ जाए तब तक तुम लोग इस दराज में आराम करो, और जब वो लोग आ गए तो फिर तुम लोग को यूज़ करूँगी। और फिर ममा स्माइल करती है और रुई वापस रख देती है और बेड पर लेट जाती है, ब्लैंकेट ओढ़ती है और विंग और लेंजेन को याद करते करते सो जाती है। हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो फिर हमारा सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं लेंजेन और विंग की तरफ। अब हम इनके पास आते हैं। हम जरा ये तो देखें कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो चलो आते हैं लेंजेन और विंग की तरफ। अब हम आते हैं। अच्छा, लेंजेन जो वॉशरूम के अंदर होता है और विंग बोलता है लेंजेन गेट खोलो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। लेंजेन बोलता है विंग प्लीज़ विंग, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो विंग बोलता है अच्छा गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, हाँ एक तो तुम लड़कियों का ड्रेस लेकर आए, चलो वो अलग बात है, और तुम वो क्रीम दोबारा ले आए। तुम्हें पता भी है कि लास्ट टाइम हम उस क्रीम की वजह से कितने बुरे फंसने वाले थे। तो लेंस बोलता है विंग बट हम यहाँ पे तो कहीं नहीं जाएंगे, और वैसे भी उस क्रीम का सोल्यूशन तो हमें मिल गया था ना कि उसका असर कैसे ख़त्म होता है। तो विंग बोलता है अच्छा तो तुमने मज़े ले लिए हैं हाँ, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये क्रीम लगाऊंगा हाँ। तो लेंस बोलता है ओके वो क्रीम मत लगाओ, बट तुम गुस्सा मत करो, देखो हम हनीमून पर आए हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तुम मेरा हनीमून ख़राब कर रहे हो। तो विंग बोलता है अच्छा तो तुम्हें अभी अपने हनीमून की पड़ी है, तुम गेट खोलो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ना तुम रहोगे और ना कोई प्रॉब्लम होगी। लेंस बोलता है विंग प्लीज़ लास्ट टाइम माफ़ कर दो, फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो विंग बोलता है कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं होगी, तुम आज पूरी रात इस तरह वॉशरूम में ही रहोगे, मैं तुम्हें बाहर आने ही नहीं दूंगा। तो लेंजन जब ये सुनता है तो लेंजन को शौक लग जाता है। लेंजन बोलता है क्या। तो विंग बोलता है हाँ तुम आज पूरी रात वॉशरूम में ही रहोगे। तो लेंजन जब अपने फोरियर पे थप्पड़ मारता है और बोलता है मुझे किसने कहा था अगर मुझे रखना भी था तो उसको मैं अपने सूटकेस में रखता ना, विंग की सूटकेस में मैंने क्यों रखा।
और लेंजन ऐसे सोचता है बाथरूम में इधर उधर, मतलब वॉशरूम में कभी उधर जा रहा होता है, कभी इधर आ रहा होता है, और बहुत टेंशन में फिर रहा होता है पूरे वॉशरूम में कि अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे करने में जो काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद कैसे दिखाते हैं, विंग आता है वॉशरूम के गेट में, टक टक करता है और बोलता है लेंजन तुम बाहर आ सकते हो। तो लेंजन सुनता है विंग की आवाज़ थोड़ी रिलैक्स, मतलब विंग की आवाज़ ठीक है, मतलब विंग अभी रिलैक्स है। तो लेंजन बोलता है विंग तुम गुस्सा तो नहीं हो ना। तो विंग बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ गुस्सा। तो लेंजन बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो और मैं बाहर निकलूँगा तुम फिर मुझे गुस्सा होगे। तो विंग बोलता है नहीं लेंजन मैं तुम्हें गुस्सा नहीं होगा, बाहर निकल जाओ, काफ़ी टाइम से तुम वॉशरूम के अंदर हो, चलो बाहर आ जाओ। तो लेंजन बोलता है सच में विंग तुम गुस्सा तो नहीं हो है ना। तो विंग बोलता है नहीं लेंजन बस बाहर आ जाओ। तो लेंजन जो शौक में होता है, बस लेंजन होता है बाहर तो अब निकलना ही है, अब पूरी रात में इस वॉशरूम में नहीं रह सकता हूँ। और बात है विंग के गुस्से की, तो विंग का गुस्सा मैं शांत कर लूँगा, कुछ ना कुछ करके विंग को मना ही लूँगा, बट वॉशरूम से अभी निकलूँ क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही है। और फिर भी लेंजन जो अपने आप को कॉन्फिडेंस देता है और बोलता है कि लेंजन बाहर निकलो और विंग का गुस्सा शांत करने का कोई दूसरा रास्ता सोचो। ओके, इस तरह तुम वॉशरूम में छुप कर विंग का गुस्सा कैसे शांत करोगे, विंग को मना लो। और लेंजन जो अपने साथी से बातें कर रहा होता है, तो फिर लेंजन जो गेट खोलता है और फिर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं कि लेंजन गेट खोलता है, फिर गेट थोड़ा सा खोलता है, देखता है कमरे में सामने कोई भी नहीं था। और लेंजन आराम से गेट खोलता है, फिर स्लोली बाहर आता है। और जब स्लोली बाहर आता है तो लेंजन देखता है कि उसके सामने ही एक ब्यूटीफुल सी लड़की खड़ी है। तो लेंजन उसको देखता है तो लेंजन शॉक में हो जाता है। और फिर लेंजन अब उस लड़की का फेस लेंजन की तरफ नहीं है। तो लेंजन बोलता है एक्सक्यूज़ मी आप अंदर कैसे आई, विंग कहाँ है। तो लेंजन बोलता है विंग तुम कहाँ हो। तो वो लड़की जब अपना फेस मोड़ देती है तो लेंजन जब उस लड़की को देखता है तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन बोलता है विंग तुम। तो विंग जो स्माइल करता है और लेंजन बोलता है विंग तुमने ड्रेस पहन ली। तो विंग बोलता है ऑफ कोर्स क्यों मैं नहीं पहनूंगा। तो लेंजन शॉक में होता है और फिर लेंजन जो विंग के पास आता है और विंग को देख रहा है। तो लेंजन बोलता है विंग बट तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी, तुम तो गुस्सा थे। तो विंग बोलता है हाँ गुस्सा तो था, पर गुस्सा मैं उस क्रीम की वजह से था, ड्रेसेस की वजह से मैं गुस्सा नहीं था, मैं उस क्रीम की वजह से गुस्सा था। तो उस क्रीम को मैंने खुद ही डस्टबिन में फेंक दिया है। तो लेंजन जो बोलता है विंग आई एम सॉरी मैं वो क्रीम नहीं लाना चाहता था बट वो गलती से आ गई। तो विंग बोलता है हाँ तुम्हारी गलतियाँ मुझे पता है, तुम उसको ज़बरदस्ती लेकर आए हो और अब तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। लेंजन बोलता है हाँ मैं सच बोलूँ तो वो मैं ज़बरदस्ती लेकर आया था, मैं चाहता था कि वो क्रीम तुम लगाओ बट नहीं लगाओ, मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दो, तुमने ड्रेस पहन ली ये भी काफ़ी है। तो फिर लेंजन बोलता है विंग पर तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी, तुम तो नहीं पहनना चाहते थे। तो विंग बोलता है लेंजन मुझे पता है कि तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ इन ड्रेस में। तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है बहुत अच्छे लगते हो। तो विंग बोलता है तभी तो पहनी है क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता हूँ, और वैसे भी हम इस रूम से बाहर तो जा नहीं रहे हैं और हमारी इजाज़त के बगैर यहाँ कोई आएगा भी नहीं। तो लेंजन सर हिलाता है। तो विंग बोलता है मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ये ड्रेस पहनी है क्योंकि हम लोग हनीमून पर आए हैं। तो लेंजन जो विंग को देखता है और फिर लेंजन जो विंग को हक कर लेता है। तो विंग बोलता है हम लोग हनीमून पर आए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपसेट हो, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। तो जब तक तुम जिंदा हो ना मैं तुम्हारे चेहरे पर यही मुस्कुराहट देखना चाहता था जैसे कि अभी तुम मुस्कुरा रहे हो। तो लेंजन बोलता है सच में, और फिर लेंजन खुश हो जाता है। फिर लेंजन बोलता है विंग कि तुमने क्या बोला, जब तक जिंदा हूँ का मतलब। तो विंग जिसने हाथ में चाकू पकड़ा था और वो चाकू पे दिखाता है, बोलता है क्योंकि अब तुम्हारा मर्डर होने वाला है। तो लेंजन जब देखता है कि इसके हाथ में चाकू है तो लेंजन भागता है और विंग भी लेंजन के पीछे भागता है। और इसी तरह ये लेंजन जो भाग रहा है और पूरे रूम में ये लोग भाग रहे होते हैं। लेंजन आगे होता है और लेंजन यही बोलता है विंग प्लीज़ विंग तुम क्या मेरा मर्डर करना चाहते हो। तो विंग बोलता है हाँ तुम्हें आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है, एक दफ़ा लड़की क्या बन गई तुम तो अब मुझे लड़कियों की ड्रेस में देखना चाहते हो। तो लेंजन बोलता है विंग प्लीज़ माफ़ कर दो, मत पहनो ड्रेस, बट तुम मेरा मर्डर क्यों कर रहे हो। विंग बोलता है बस तुम्हें तो मैं अभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ड्रेस को छोड़ो तुम क्रीम भी ले आए मेरे लिए।
उस क्रीम की वजह से उस दिन हम कितने फंसने वाले थे। तो लेंजन बोलता है फिर हम लोग बच भी गए थे ना विंग, प्लीज़ मुझे मारो मत प्लीज़ विंग। विंग बोलता है आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और विंग ने जो एक हाथ से अपनी ड्रेस पकड़ी हुई होती है और दूसरे हाथ में चाकू और लेंजन के पीछे भाग रहा होता है। और लेंजन जो पूरे रूम में भाग रहा होता है, कभी सोफे के इस तरफ तो कभी सोफे के उस तरफ। ये लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। तो विंग जो थक जाता है क्योंकि वो काफ़ी देर से भाग रहा था, लेंजन जो उस विंग के हाथ में नहीं आ रहा था। तो विंग जो अपने ड्रेस को संभालते संभालते विंग बहुत ज़्यादा थक गया था। तो विंग बेड पर बैठ जाता है और जोर जोर से सांसें ले रहा था और बोलता है लेंजन तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और लेंजन भी खड़ा हो जाता है और उसने अपने दोनों हाथ अपने घुटने पे रखे होते हैं और लेंजन भी थक गया होता है। और लेंजन भी बोलता है विंग माफ़ कर दो, कब से भाग रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तो विंग बोलता है थक गए हो, हाँ तुम्हारा अभी मैं मर्डर करना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी थकावट की पड़ी है, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो लेंजन विंग को देखता है और फिर लेंजन देवल स्माइल करता है, बोलता है पहले तुम मुझे पकड़ के तो दिखाओ। तो विंग बोलता है सब्र करो, मुझे रिलैक्स होने दो, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो लेंजन देखता है कि विंग ने चाकू रख दिया है। तो लेंजन बोलता है अच्छा, और फिर लेंजन खड़ा हो जाता है और लेंजन अब विंग का ध्यान बदलता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हारे लिए मैं ये ड्रेसेस लेकर आया ताकि तुम ये पहनो, तुम मुझे ब्यूटीफुल लगते हो। और लेंजन जो विंग का ध्यान बदलने के लिए ऐसी बातें करता है और विंग के करीब हो रहा होता है। तो लेंजन बोलता है मैंने इतनी मुश्किल से ये ड्रेस तुम्हारे बैग में डाली, तुम्हें पता है जब तुम वॉशरूम में थे मैं इतना डर गया था, मैं चुप चुप के तुम्हारा बैग खोला और फिर मैंने जैसे तुम्हारा बैग खोला तो मैंने जल्दी से ड्रेसेस डाल दी और फिर जैसे तुम निकलने वाले थे तो मैंने जल्दी जल्दी ये बैग बंद कर दिया। अब लेंजन ये बातें कर रहा था और विंग जो लेंजन को ही देख रहा था और विंग को बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं होता है कि लेंजन मेरे करीब आ रहा है। विंग बस लेंजन को देख रहा था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। तो लेंजन जी की बातें कर रहा था और इनके करीब हो रहा था और ये बोल रहा था इतनी मुश्किल से मैंने ड्रेस डाली, जैसे तुम वॉशरूम से निकले मैंने जल्दी तुम्हारा बैग बंद कर दिया और वो डिब्बी डालना मैं भूल गया था क्योंकि वो कपड़ों में छुप गई थी, नहीं तो वो मैं अपने बैग में डालने वाला था, तुम्हारे ड्रेस में नहीं डालने वाला था। बट मैं जैसे ही अलमारी से कपड़े उठाया तो मैंने डिब्बी ड्रेसेस के ऊपर रख दी और फिर जैसे ही ड्रेसेस तुम्हारे बैग में मैं डाल रहा था तो वो डिब्बी उन ड्रेसेस में छुप गई। तो जैसे ड्रेसेस में तुम्हारे बैग में डाल दी और तुम्हारी डर से मैंने जल्दी बैग बंद कर दिया ताकि तुम्हें पता ना चले। तो वो डिब्बियाँ ड्रेसेस में ही छुप गई और वो फिर मुझे नहीं मिल रही थी। जब तुम वॉशरूम से निकले तो तुम्हें तो याद होगा कि मैं कुछ ढूंढ रहा था, तो वो वही डिब्बियाँ ही मैं ढूंढ रहा था क्योंकि मैं वो अपने बैग में रखने वाला था, तुम्हारे बैग में नहीं। तो विंग तो लेंजन की बातें सुन रहा था। विंग इतना कंफ्यूज हो गया होता है क्योंकि लेंजन ये सारी बातें बहुत जल्दी कर रहा था और विंग जो लेंजन को ही देख रहा था। तो लेंजन को ही देख रहा था और विंग को ये ध्यान नहीं है कि लेंजन मेरे करीब भी आ रहा है और लेंजन जी ये बातें भी कर रहा है और ये भी देख रहा है कि विंग ने चाकू से हाथ हटा दिए हैं और विंग ने अपने दोनों हाथ अपने घुटने पर रखे हुए हैं और ज़ोर से सांसें ले रहा था। तो लेंजन जो ये सारी बातें कर रहा था विंग के करीब आ रहा है और फिर अचानक से लेंजन विंग पर अटैक कर देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग देखता है कि लेंजन मेरे ऊपर आए। तो लेंजन विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बेड पर पुश कर देता है और बताए हाँ तो अब बोलो मेरा कोई मर्डर करने वाला था, वो कौन है। तो विंग बताए मैं हूँ वो, मैं तुम्हारा मर्डर करूँगा। तो लेंजन बताए ओह अच्छा तो सही है, ज़रा मुझे हिला कर तो बताओ पहले। तो विंग जितनी कोशिश कर रहा था और लेंजन को बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहा था। तो लेंजन बताए चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुमने मुझे हटा दिया तो तुम जो चाहोगे वही होगा और अगर तुमने मुझे नहीं हटाया तो जो मैं चाहूँगा वो होगा। तो विंग लेंजन को देख रहा था, लेंजन जो विंग को डेविल स्माइल दे रहा था। तो विंग बोलता है हाँ मुझे ये शर्त मंजूर है। तो फिर लेंजन बोलता है तो फिर शुरू करें। तो विंग बोलता है बिल्कुल शुरू करो। तो फिर लेंजन और फिर विंग जो लेंजन को पुश कर रहा होता है, मतलब लेंजन को हटा रहा होता है अपने से दूर और लेंजन जो बिल्कुल भी विंग से दूर नहीं हट रहा होता है और विंग जो अपनी पूरी कोशिश करता है बट विंग लेंजन को अपने से दूर नहीं कर पा रहा होता है और लेंजन जो विंग को डेविल्स मार दे रहा था। लेंजन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है और विंग ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और लेंजन को हटा रहा था। विंग इतनी ताकत लगा रहा था कि विंग जोर से आवाज़ भी मुँह से निकाल रहा था। जब इंसान जोर लगाता है तो एक आवाज़ मुँह से निकालता है, वो ऐसी आवाज़ भी निकाल रहा था और लेंजन को जो बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहा था। तो विंग शॉक में होता है, विंग बोलता है मैं हटा क्यों नहीं पा रहा हूँ इसको। तो लेंजन बोलता है विंग क्या हुआ, हार मान गए। तो विंग बोलता है नहीं। तो लेंजन बोलता है विंग ऐसे में तो फिर हमारी पूरी रात इसी तरह बीत जाएगी, तो ऐसा करते हैं टाइमिंग रखते हैं। तो विंग बोलता है क्या। तो लेंजन बोलता है हाँ मैं 10 तक गिनता हूँ, अगर तुमने मुझे हटा दिया तो तुम जीते और अगर नहीं हटाया तो फिर मैं जीता, ओके। तो विंग बोलता है, विंग जो शौक में होता है। तो लेंजन बोलता है क्या हुआ विंग, डर गए। तो जब विंग ये सुनता है कि इसने मुझे कहा डर गए तो विंग को गुस्सा आ जाता है। विंग बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ डरा, चलो ठीक है 10 सेकेंड, 10 तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं ऐसा करो 5 तक गिनाओ, मैं 5 सेकेंड में ही तुम्हें हटा दूंगा। तो लेंजन स्माइल करता है, लेंजन बोलता है 5 तक हाँ। तो विंग बोलता है हाँ। तो फिर लेंजन बोलता है, लेंजन डेविल स्माइल देता है और लेंजन बोलता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। और फिर लेंजन बोलता है 1 और विंग जो जोर लगा रहा था। लेंजन बोलता है 2, फिर विंग जोर लगाता है और लेंजन बोलता है 3
और फिर विंग जो एक जोर लगाता है पर लेंजन को बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहा था। लेंजन बोलता है फॉर 5, बस खत्म। तो विंग बोलता है क्या, तुमने तो आखिरी 2 नंबर बहुत जल्दी गिन लिए, क्यों? तो लेंजन बोलता है क्योंकि तुम मुझे नहीं हटा पा रहे हो और ना तुम हटा सकते हो, तो बेफजूल में मैं क्यों आराम आराम से गिनती करूँ, मैं थक गया हूँ। तो विंग बोलता है अच्छा तो तुम थक गए हो? तो लेंजन बोलता है नहीं, वो ऐसे नहीं थक गया हूँ, तुम इतनी ब्यूटीफुल लड़की और मेरे इतने करीब हो तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और कंट्रोल कर करके मैं थक गया हूँ। तो अब जैसे कि मैं जीत गया तो अब मैं जो चाहूँगा वही होगा। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था गुस्से में होता है। तो लेंजन बताया देखो विंग, रूल अच्छा, हमने गेम खेला तो गेम में अब हमने जो डिसाइड किया था वही होना चाहिए, तो मेरी बात माननी होगी तुम्हें। तो विंग मुंह बना लेता है। विंग बोलते ओके बताओ क्या करूँ? तो लेंजन बताए सबसे पहले तो अपना गुस्सा शांत करो और भूल जाओ उस क्रीम के बारे में। तो विंग जो जोर की सांस लेता है और फिर बोलता है उस क्रीम का नाम मत लेना। तो लेंजन बोलता है हाँ वो क्रीम तुमने गिरा दी ना डस्टबिन में, तो ठीक है बस ख़त्म, बात ख़त्म। तो विंग बोलता है तो फिर विंग एक जोर की सांस लेता है और बोलता है और फिर विंग जब अपना गुस्सा शांत कर देता है तो लेंजन बोलता है अब मुस्कुराओ। तो विंग फिर मुस्कुराता है। तो लेंजन बोलता है ठीक है अब मैं तुम्हें ढीला छोड़ रहा हूँ ओके, बट मुझसे फाइटिंग मत करना ओके। तो फिर विंग दिल में बोलता है कि विंग अब गुस्सा करना छोड़ दो, वैसे ही गुस्सा करके तो वैसे ही लेंजन की नाइट ख़राब कर रहे हो। और फिर विंग जैसे सोच लेता है तो फिर विंग स्माइल करता है और लेंजन का कुछ भी नहीं होता है। तो लेंजन जो बैठ जाता है विंग की टमी पर और विंग बोलता है लेंजन अब हटो मुझसे। तो लेंजन बोलता है कहाँ? तो विंग बोलता है मेरे से हटो, मैं बैठना चाहता हूँ। तो लेंजन बोलता है हाँ आराम से बैठ जाना। तो फिर विंग बोलता है क्या मतलब? तो लेंजन बोलता है अभी तुम्हें बताता हूँ विंग। फिर लेंजन जो विंग को लिप पर किस करने शुरू कर देता है और विंग जो लेंजन को शोल्डर से हटाता है बोलता है लेंजन ये क्या कर रहे हो तुम? तो लेंजन बोलता है विंग हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो विंग को याद आता है। तो फिर विंग जो मुंह बना लेता है वो बोलता है हाँ मुझे पता है हम यहाँ क्यों आए हैं। और फिर लेंजन जो विंग के उंगली पर फिर से किस करना शुरू कर देता है और विंग जो रिटर्न किस दे रहे होते हैं मतलब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। और फिर लेंजन विंग को किस करना छोड़ देता है, विंग के फेस को देखता है और बोलता है विंग थैंक यू वेरी मच। तो विंग बोलता है क्यों? तो लेंजन बोलता है तुम मेरे लिए लड़की बनी हो थैंक यू। तो विंग बोलता है तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ। तो लेंजन बोलता है बस करो विंग, झूठ बोलना बंद करो, मुझे दिख रहा है कि तुम ये मेरे लिए ही बने ओके। तो फिर विंग एक क्यूट सी ब्यूटीफुल स्माइल देता है। विंग जब बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल दे रहा था तो लेंजन समझ जाता है कि ये विंग ने मेरे लिए ही ड्रेस बनी है और ये लड़की बना है तो मेरे लिए ही बना है। तो लेंजन खुश हो जाता है और फिर लेंजन विंग को किस करता है, विंग के लिप पर फिर से किस करने लग जाता है और विंग जो लेंजन को पुश कर देता है, विंग लेंजन के ऊपर आ जाता है और इस तरह ये लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे और बेड पर रोल हो रहे थे। तो फिर लेंजन विंग को पुश करता है और विंग के ऊपर आ जाता है, मतलब ये लोग बेड पर रोल हो रहे थे और किस भी कर रहे थे। और फिर लेंजन जो विंग की ड्रेस की पीछे वाली जिप खोलने वाला था तो जैसे ही आधी खुल गई थी और ये लोग एक दूसरे को किस भी कर रहे थे तो अचानक से गेट पे टक टक हो जाती है। तो गेट पे टक टक हो जाती है तो ये लोग शौक में हो जाते हैं, ये लोग किसिंग करना बंद कर देते हैं और दोनों ही गेट की तरफ देखते हैं। और फिर दोनों मतलब लेंजन और विंग पहले गेट की तरफ देखते हैं, फिर लेंजन और विंग एक दूसरे को देखते हैं और लेंजन बोलता है इस टाइम कौन आ गया? तो विंग बोलता है शायद वेटर होगा। तो लेंजन बोलता है कुछ ऑर्डर किया था क्या तुमने? तो विंग बोलता है हाँ मैंने खाना मंगवाया है। तो लेंजन बोलता है हाँ फिर वेटर ही है। और फिर लेंजन जो विंग के जिप को दोबारा से बंद कर देता है पीछे से। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजन गेट खोलता है तो वेटर जो इनकी बात सही होती है, वेटर वेटर आया होता है खाना ही लाया होता है। तो लेंजन जो खाना ले लेता है और फिर लेंजन जो गेट बंद कर देता है वो वेटर चला जाता है। फिर लेंजन खाना रख देता है टेबल पर और विंग को बोलता है विंग आ जाओ खाना खा लेते हैं। तो विंग बोलता है हाँ लेंजन मुझे बहुत भूख लगी है। तो लेंजन बोलता है आ जाओ खाना खा लेते हैं और फिर विंग आता है, ये लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो लेंजन जो विंग को ही देख रहा था और फिर लेंजन बोलता है विंग तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो विंग बोलता है हाँ तुम यही बोलते हो हर बार। तो लेंजन बोलता है थैंक यू विंग, थैंक यू वेरी मच, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो विंग बोलता है तुम दोबारा क्यों बोल रहे हो? लेंजन बोलता है क्योंकि मुझे तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। तो विंग बोलता है अच्छा। तो फिर विंग जो लेंजन को देख रहा था स्माइल कर रहा था और लेंजन भी विंग को देख रहा था स्माइल कर रहा था। और फिर लेंजन जो बोलता है विंग जल्दी खाना खाओ। तो विंग बोलता है क्यों? तो लेंजन बोलता है क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो विंग बोलता है क्या? तो लेंजन बोलता है हाँ। और फिर लेंजन जो जल्दी खा रहा होता है और विंग जो स्लोली लगा होता है तो विंग तो लेंजन देखता है तो विंग तो बहुत स्लोली खा रहा होता है। तो लेंजन बोलता है विंग जल्दी खाओ। तो विंग बोलता है नहीं लेंजन लोग खाना आराम से खाते हैं। तो लेंजन बोलते हैं अच्छा लोग खाना आराम से खाते हैं हाँ। और फिर लेंजन जो जल्दी से खाना खा लेता है और फिर लेंजन जो अपना मुँह साफ करता है और फिर लेंजन उठ जाता है। तो लेंजन फिर विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो विंग। तो विंग बोलता है कहाँ?
तो लेंजन बोलता है रूम में। तो विंग बोलता है लेंजन मैं खाना खा रहा हूँ। तो लेंजन बोलता है नहीं तुम खाना नहीं खा रहे, तुम्हारा पेट भरा हुआ है। तो विंग बोलता है नहीं लेंजन मैं भी खा रहा हूँ। तो लेंजन बोलता है बिल्कुल भी नहीं, जिनको भूख लगी होती है ना वो जल्दी जल्दी खाते हैं, और तुम्हारा पेट भरा हुआ है तभी तो तुम इतना स्लोली स्लोली लगे हो। तो विंग बोलता है नहीं लेंजन मैं खा रहा हूँ खाना। तो लेंजन बोलता है बिल्कुल भी नहीं, और फिर लेंजन जो विंग को खींचते हुए ले जाता है, और विंग जो बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो लेंजन विंग को कमर से पकड़ लेता है और बोलता है चलो अब अंदर चलते हैं। तो विंग बोलता है मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे खाना खाना है। तो लेंजन बोलता है नहीं तुम तो जाओगे। और लेंजन जो विंग को अंदर लेके जा रहा है, कमर से पकड़े हुए था और खींचते हुए लेके जा रहा है, और विंग जो बिल्कुल भी नहीं जाता है। और लेंजन जो विंग को खींचते हुए आकर ले ही जाता है, और उसे खींचते हुए ले जाकर उसको बेड पर पुश कर देता है, और विंग जो बेड पर गिर जाता है। विंग जो बेड पर लेट जाता है, और लेंजन जो विंग के ऊपर आ जाता है, और विंग बोलता है लेंजन मुझे सच में भूख लगी थी। तो लेंजन बोलता है विंग जिनको भूख लगी होती है ना वो जल्दी जल्दी खाते हैं, और मैंने तो तुम्हें कहा था कि जल्दी खाना खाओ। तो विंग दिल में सोचता है इसकी वजह से मैंने स्लोली स्लोली खाया कि मुझे तंग नहीं करेगा, और मुझे भी भूख भी लगी है, मुझे ये खाने भी नहीं दे रहा है। तो लेंजन जो विंग को किस करने लग जाता है, और विंग जो लेंजन को पुश कर रहा था, और लेंजन जो विंग को किस कर रहा था। और इसी तरह इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। तो इसी तरह इनका जो रोमांस शुरू हो जाता है, तो इसी तरह इनका हनीमून भी इस तरह इनका हनीमून के दिन भी गुजरते हैं मस्ती कर करके, नोक झोंक कर करके, थोड़ी सी फाइटिंग और बहुत सारे रोमांस में। तो इसी तरह ये फैन फैक्शन भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक गॉड जो ये फैन फैक्शन ख़त्म हो गया। तो अब ये फैन फैक्शन ख़त्म हो गया है गाइस, तो अब मैं न्यू फैन फैक्शन लाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने तो पूरी कोशिश की इस फैन फैक्शन को फ़नी लाने में, और काफ़ी लंबा भी हो गया ये फैन फैक्शन। तो सॉरी अगर आप लोग को अगर ये स्टोरी अच्छी नहीं लगी हो। मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया, फ़नी थी कि जब रिकॉर्ड करती थी उस टाइम मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मुझे फ़न के थ्रू इसको रिकॉर्ड करना था। बट जब मैं इसकी एडिटिंग करती थी तो मैं सुनती थी खुद ही भी, तो मुझे अच्छा लगता था। तो मैं यही सोचती थी कि आप लोगों को भी इसी तरह अच्छा लगता होगा। तो अब ये फ़नी फैन सेक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगला फैन सेक्शन लाऊंगी वो थोड़ा सैड होने वाला है। वो सैड वैसे सैड नहीं होगा, वो कुछ इस तरह सैड होगा कि इसमें लेंजन का आप लोग कुछ दूसरा रूप ही देखोगे। लेंजन बिल्कुल साइको और विंग को काफ़ी हर्ट करता है, जैसे विंग को पूरी तरीके से वो लेंजन विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। और ये जब अभी मैं न्यू फैन फैक्शन स्टार्ट करूँगी तो ये कोई फ़नी नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी सीन फ़नी हो। तो स्टोरी अच्छी है और कुछ अलग सी स्टोरी है, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और इस न्यू फैन फैक्शन में कुछ स्टोरी ऐसी है कि विंग के किसी मजाक की वजह से लेंजन की लाइफ बर्बाद हो जाती है, और लेंजन फिर विंग से अपना बदला लेता है। तो बस हमें इस स्टोरी में यही बताया गया है कि मजाक करो बट हद में रहकर करो, हद पार मत करो, क्योंकि अगर आप लोग हद पार करके किसी के साथ मजाक करते हो तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ जाता है, उनकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। तो इसलिए हमें बस इस स्टोरी में यही बताया गया है। अच्छे हैं आप लोग सुनो, आप लोगों को पता चलेगा, तो आप लोग ऐसी कोई गलती करोगे नहीं, क्योंकि ये कॉलेज स्टोरी है। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये स्टोरी मैं नहीं कह रही हूँ कि सैड है, सैड नहीं है भी नहीं भी है, क्योंकि इसमें लेंजन टॉर्चर करेगा, विंग को बहुत हर्ट करेगा और विंग के साथ थोड़ा बुरा भी करेगा। बट वो क्यों करेगा ये स्टोरी को ही, वो तो फिर हम लोग स्टोरी जब सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो ये फैन सेक्शन तो ख़त्म हो गया गाइस। मेरे पास फ़नी फैन सेक्शन भी है और ये भी है, बट मैं ये वाला शेयर करना चाहती हूँ गाइस। अगर मैं दूसरा फैन सेक्शन भी फ़नी एक्सप्लेन करूँगी तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि यही फैन सेक्शन चल रहा है। तो इस वजह से मैं पहले ये फैन सेक्शन स्टार्ट करूँगी। इस फैन सेक्शन का नाम है टॉक्सिक लवर, मतलब जहरीला लवर, मतलब ऐसा प्यार करने वाला जो जहर से भी बदतर। तो कुछ इस तरह फैन सेक्शन है। टॉक्सिक तो आप लोगों को पता ही है जहर को बोलते हैं, और लवर को बोलते हैं। तो स्टोरी का नाम है कुछ ऐसा है। अच्छा तो चलो फिर मैं अपनी छपड़ बंद करती हूँ और फैन सेक्शन को ख़त्म करती हूँ। न्यू फैन सेक्शन लाऊंगी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि फैन सेक्शन स्टार्ट करूँ जिसमें लेंजन विंग को बहुत टॉर्चर करने वाला है, और वो क्यों करेगा, किस लिए कर रहा है, वो हमें फैन सेक्शन में ही पता चलेगा। और इस न्यू फैन सेक्शन में हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा कि दूसरों के साथ हद में रहकर मजाक करो, अवर मत हुआ करो। क्या पता आप लोगों की मजाक से दूसरों की लाइफ में भी कोई असर पड़ सकता है, दूसरों की लाइफ, फैमिली सब कुछ बर्बाद हो सकती है। तो हद में रहकर मजाक करो, और कभी भी अपने दोस्तों पर यकीन मत किया करो, क्योंकि कौन सा दोस्त अंदर से कैसा है
जब तक आप उसको पूरी तरीके से जान ना लो, आप उस पर यकीन मत करो। क्या पता कोई कोई सिर्फ मुंह पे ही मीठे बनते हो और अंदर से उन लोगों ने अपने दिल में आपके लिए जहर भरा हुआ है। आपके लिए उस दोस्त के दिल में जहर ही है। तो इस वजह से इस फैन फैक्शन में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो मैं एक्साइटेड हूँ ये न्यू फैन फैक्शन स्टार्ट करने के लिए, और मैं वेंस फैन फैक्शन भी स्टार्ट करूँगी। बस गाइस मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता है, रूम खाली नहीं होते हैं इस वजह से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।